नमस्कार। आज हम यमुना अथॉरिटी के एक बहुत ही चर्चित एरिया सेक्टर 18 के रियल एस्टेट मार्केट को गहराई से समझने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा मार्केट है जो है तो कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसमें मौके भी उतने ही हैं। तो चलिए हर पहलू को समझते हैं। इसे ना एक स्ट्रैटेजिक टूर की तरह देखिए। हमारा मकसद है कि जो भी लोग यहाँ निवेश करने की सोच रहे हैं, उनके लिए इस पूरे इन्वेस्टमेंट जोन के हर राज को खोल दिया जाए ताकि फैसला लेना आसान हो जाए। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? पहले हम सेक्टर 18 की बड़ी पिक्चर देखेंगे और फिर एक एक करके हर पॉकेट की खासियतों को और उसकी कीमतों को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सेक्टर 18 इतना जरूरी क्यों है। भाई, इसकी लोकेशन ही सब कुछ है। ये यमुना एक्सप्रेसवे के ठीक साथ है और अथॉरिटी के एम्बिशियस 2041 मास्टर प्लान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सोचिए, एक तरफ चमचमाता यमुना एक्सप्रेसवे और दूसरी तरफ 120 मीटर और 100 मीटर की चौड़ी चौड़ी सड़कें। ये जबरदस्त कनेक्टिविटी ही तो है जो इसे रहने के लिए एक प्राइम लोकेशन बनाती है। अब किसी खास एरिया में जाने से पहले कुछ बेसिक नियम समझ लेते हैं ना। मतलब आखिर इस सेक्टर में किसी भी प्लॉट की कीमत किन बातों पर तय होती है, चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ मेन फैक्टर्स हैं जो सारा खेल बदल देते हैं। जैसे आपके प्लॉट के सामने सड़क कितनी चौड़ी है, 24 मीटर है या 18 मीटर। प्लॉट का मुंह किस तरफ है, मतलब उसकी फेसिंग क्या है। और आपका पॉकेट मेन एंट्री पर है या काफी अंदर जाकर। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिर्फ फेसिंग बदलने से कीमत पर सीधा असर पड़ता है। अगर प्लॉट साउथ फेसिंग है तो मानकर चलिए कि वो आपको बाकी डायरेक्शन वाले प्लॉट से करीब 3 से 4 लाख रुपए सस्ता मिल जाएगा। ये एक बड़ा फैक्टर है। ठीक है, अब आते हैं सबसे हॉट प्रॉपर्टीज पर, मतलब वो पॉकेट्स जो सबसे ज्यादा डिमांड में है और आज की तारीख में सबसे महंगे भी। ये हैं मेन रोड से लगते हुए एंट्री पॉकेट्स। जैसा कि एक्सपर्ट्स भी बताते हैं, 7A, I और J ये वो पॉकेट्स हैं जिनके रेट आसमान छू रहे हैं। और क्यों? क्योंकि इनकी लोकेशन प्राइम है, डेवलपमेंट सबसे ज्यादा यहीं हुआ है और कंस्ट्रक्शन का काम भी यहीं तेजी से चल रहा है। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये बहुत मजेदार है। पॉकेट आई में आपको 8 पार्क मिलते हैं। वहीं 7A एक्सप्रेसवे से पहला एंट्री पॉइंट है और बस इसी वजह से यहाँ के रेट सीधे 4 करोड़ तक भी पहुंच जाते हैं। सब 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं, लेकिन लोकेशन का फर्क देखिए। लेकिन यहाँ एक पेंच है, एक बहुत जरूरी बात। इन प्रीमियम पॉकेट्स के ठीक बगल में 7% किसान कोटे के प्लॉट्स आने वाले हैं। अब इनमें हर साइज के प्लॉट होंगे, छोटे बड़े सब। तो आगे चलकर यहाँ डेंसिटी बढ़ सकती है, भीड़ भाड़ हो सकती है, जो इन प्रीमियम पॉकेट्स के यूनिफॉर्म लुक को शायद बिगाड़ दे। ये एक रिस्क फैक्टर है। अच्छा, अब उन पॉकेट्स की बात करते हैं जो 120 मीटर की मेन रोड पर हैं। इनका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल थोड़ा अलग है। इन पॉकेट्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है बताएं? यहाँ आपको साइज की वैरायटी मिलती है, 60 मीटर से लेके 300 मीटर तक। मतलब हर बजट के इन्वेस्टर के लिए कुछ ना कुछ है। ये देखिए, ये स्लाइड इस जोन की पूरी कहानी बताती है। 7C में आपको सिर्फ 300 मीटर के प्लॉट्स मिलेंगे, लेकिन 7D और 7E यहाँ छोटे प्लॉट्स की डिमांड इतनी जबरदस्त है कि ये अपने साइज के सेगमेंट में सबसे महंगे पॉकेट्स में गिने जाते हैं। अब चलते हैं थोड़ा अंदर की तरफ, इंटीरियर पॉकेट्स में। यहाँ पर कीमत का खेल पॉकेट की शेप और उसके लेआउट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे पॉकेट 1A और 1B को देखिए, इन्हें भाई बहन पॉकेट भी कहते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लानिंग, खूब हरियाली और इसी वजह से रेट भी प्रीमियम है। दूसरी तरफ है 7B और 7F। इनका लेआउट ना थोड़ा लंबा और पतला है और सिर्फ इस लेआउट के फर्क की वजह से यहाँ 300 मीटर का प्लॉट आपको करीब 25 लाख रुपए तक सस्ता मिल सकता है ना कमाल की बात? ये कंपैरिजन बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ AKA जैसा वेल प्लान्ड चौकोर पॉकेट है जिसके लिए लोग प्रीमियम देने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ 7F जैसा यूनिक लेआउट वाला पॉकेट जिसकी कीमत काफी कम है। तो इस सारी जानकारी का एक इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब निकलता है? चलिए इसे समेटते हैं और एक फाइनल टेक अवे बनाते हैं। तो बात यह है कि सही पॉकेट वही है जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल से मैच करे। अगर चाहिए प्रीमियम लोकेशन और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट तो 7A, I और J देखिए। अगर बजट कम है और छोटे साइज में एंट्री करनी है तो 7D, 7E बेस्ट हैं। बड़े प्लॉट बेहतर कीमत पर चाहिए तो 7F और 7B पर नजर डालिए। और अगर एक बैलेंस्ड हरी भरी लाइफस्टाइल चाहिए तो 1A, 1B और 7C सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है,
आप किस पर दांव लगाएंगे? आज की साबित हो चुकी कीमत पर या कल की छिपी हुई क्षमता पर? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर इन्वेस्टर को खुद ही खोजना होगा।